नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानवेंद्र रावत पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। कैसा रहेगा आपके लिए 1 से लेकर के और 7 अप्रैल तक का समय। आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और ये उपाय हर कोई तो नहीं करेगा, ये तो क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि पर्टिकुलर समस्याओं को लेकर के हैं, जिसके जीवन में जो समस्या चल रही होगी। अब मैंने ये सोचा है कि कुछ इस प्रकार के मैं उपाय आपको बताया करूं। तो आज भी बताऊंगा, जैसे कल की वीडियो में बताया था, जो इससे पहले भाग 1 में बताया था। मित्रों, इस पूरे सप्ताह में और ये पूरा का पूरा महीना जो अप्रैल का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 बड़े बदलाव इस महीने देखने को मिलेंगे। दिनांक 10 अप्रैल को शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहले सप्ताह में, क्योंकि सप्ताह की बात करें तो पहले सप्ताह में जो मेन बदलाव है वो रहेगा आपके लिए गुरु का और बुध का। जी हाँ, बुध दिनांक 1 अप्रैल को ही नीचमंग राजयोग बना देंगे और 6 अप्रैल को गुरु महाराज कुंभ में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपकी किस्मत को पलटना शुरू करेंगे। क्या रहेगी ग्रह गति? फर्स्ट 2 डेज में तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे नीच के होकर के, यानी कि कहीं ना कहीं भय भ्रम की एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जो 2 दिन रहेंगे 3 और 4 तारीख के, इसमें धनु राशि में रहेंगे, यानी कि मित्र की राशि में है तो यहाँ पर बल मिलेगा। उसके बाद 5, 6 और 7 तारीख को मकर राशि में रहेंगे और मकर में रहने के कारण चंद्र शनि का विष योग बनेगा। किन राशियों पर क्या मार पड़ेगी, किस रूप में पड़ेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आज कर्क राशि की। जितने भी दर्शक इस समय मुझे करके सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 2 बदलाव मैंने बड़े बात करे हैं। पहला बुध का, जो 1 तारीख को बुध ग्रह नीच के हो जाएंगे। जी हाँ, भाग्य स्थान पर नीच के हो रहे हैं, खर्चों को लेकर के और साहस पराक्रम को लेकर के। इसका मतलब इस 1 से 7 तारीख के दौरान पराक्रम साहस में कमी होना, इसके अलावा खर्चे बढ़ना और अत्यधिक बढ़ना जल्दबाजी में। तो यहाँ पर आपको इस वीक में इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा जो मैंने बात करी कि गुरु का परिवर्तन आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि दिनांक 6 तारीख को जैसे ही गुरु कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके लिए अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो आपके लिए दोनों ही परिवर्तन कोई खास बेनिफिशियल नहीं आते। अब हम बात करते हैं डे बाय डे की सिचुएशन क्या कहती है। पहला और दूसरा दिन, फर्स्ट 2 डेज चंद्र केतु का ग्रहण दोष रहेगा और ये ग्रहण दोष आपकी बुद्धि पर लग रहा है, आपकी संतान पे लग रहा है, आपके यश पे लग रहा है, आपकी विचार शक्ति पे लग रहा है, आपकी नीति पर, आपकी विद्या पर, आपकी मंत्रणा शक्ति पर, आपके ज्ञान पर, आपके आध्यात्म पर, इन चीज़ों पे लग रहा है। इसीलिए आपको फर्स्ट 2 डेज में सावधानीवश कार्य करना है, बेवजह किसी से उलझना नहीं है और बच्चों के साथ में स्नेह प्रेम से रहें या फिर इनसे थोड़ा कम एक दूरी बना के रखें, नॉर्मल बातचीत रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो सकती है, तनाव हो सकता है। बुद्धि का जो कारक है बुध, वो नीच का है और चंद्रमा मन के कारक होकर ग्रहण में है। तो कोई बड़े डिसीजन आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अब जो 3 और 4 तारीख की स्थिति रहेगी, इसमें आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा होकर के 6ठे भाव में चले जाएंगे। तो गले से छाती से संबंधित विकार, बुखार, जुखाम, गला, निमोनिया, कोई ऐसे विकार हो जाना, इसलिए ध्यान रखना है। ठंडी चीज़ें नहीं खानी, अवॉइड करनी है, तली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है दिनांक 2 दिनों में, विशेष रूप से 3 और 4 तारीख। इसके बाद फिर एक बार परिवर्तन होगा। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्र ग्रह आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ आने से आपको नीतिवान, बुद्धिमान बनाएंगे। यहाँ आने से आपकी दैनिक आय ज़रूर बढ़ेगी, ऐसा योग दिखाई देता है। पर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए इन 3 दिनों में आप सफ़ेद रंग के वस्त्र, सफ़ेद चीज़ों का सेवन करें जरूर, जैसे दूध, दही इत्यादि का सेवन करें, या चांदी की कोई माला हो, मतलब वो पहन लें, या कोई कड़ा पहन लें, चांदी के गिलास में पानी पिएं ताकि चंद्रमा मजबूत बना रहे। तो अंतिम जो 3 दिन रहेंगे ये आपके लिए विशेष रूप से अच्छे हैं
जिसमें आपके कार्य जो रुके हुए थे उनका बनना प्रारंभ होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आपके लिए शुभ दिखाई देता है। तो मित्रों, अंततः ये कहा जा सकता है कि आखिरी जो 3 दिन है वो ठीक है। इसके अलावा आपके लिए और कोई बड़े बदलाव इस सप्ताह में नहीं दिखाई देते। अब मैं आपसे बात करता हूं कन्या की। जितने भी दर्शक इस समय मुझे कन्या के सुन रहे हैं, उनसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह नीच के हो गए, पहले दिन से ही नीच हो गए, पत्नी के घर में नीच हो गए। सूर्य वहां बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि पत्नी के घर में आ रही है, केतु की पंचम दृष्टि वही पत्नी पति के घर में आ रही है। ऐसी स्थिति में आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। आपके शत्रुओं पर आपको विजय हासिल होगी, ये योग जरूर है। आप कोई व्यापारिक समझौता कर सकते हैं, परंतु इस पूरे सप्ताह में किस बात का ध्यान रखना है, तो वो है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ। विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले जो 2 दिन रहेंगे, इसमें आपके लिए क्या परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कोई धोखा दे सकता है, मित्र से सावधान रहें, घनिष्ठ लोगों से सावधान रहें, कोई तनाव हो सकता है खास लोगों से, और लंबी दूरी की यात्राएं आपको अवॉइड करनी चाहिए। धैर्य में आपके कमी देखने को मिलेगी और आपको दाहिने शरीर के हिस्से में कोई शिकायत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। मित्रों, नेक्स्ट जो 2 डेज रहेंगे वो आपके लिए निर्णायक हैं। वो इसलिए निर्णायक हैं क्योंकि यहाँ पर आपके मन पर, जी हाँ, धनु राशि में लाभ स्थान के लॉर्ड चंद्र ग्रह रहेंगे दिनांक 3 और 4 तारीख को। ये समय निश्चित तौर पर आपके लिए निर्णायक रहेगा, काफ़ी लाभप्रद रहेगा, जिसमें आप कुछ नया खरीद सकते हैं, कोई नई डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी रियल एस्टेट कारोबारी हैं, कंसल्टेंट हैं, या जो लोग दूध दही इत्यादि का या फिल्म लाइन का कॉस्मेटिक गुड्स का काम करते हैं, या और भी तमाम, मतलब ओवरऑल सिचुएशन है ये जो पॉजिटिव है लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पैसा यहाँ पर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा धन भाव के स्वामी शुक्र जरूर उच्च के हैं, तो इस उच्च के शुक्र का जो शुभ फल है वो आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। मित्रों, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ कुछ तनाव की स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, तो ये मेरा आपसे एक विशेष आग्रह रहेगा। आइए अब बात करते हैं लास्ट 3 डेज की। लास्ट जो 3 डेज हैं, इसमें आपको कुछ अकस्मात धन लाभ का एक अवसर बनता हुआ नजर आ रहा है, और जबरदस्त। इसलिए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपके लिए 5, 6 और 7, जिसमें से विशेष रूप से 5 तारीख, कुछ यदि आप सोच रहे हैं, प्लानिंग आपकी है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए समय अच्छा है। इसमें आपके ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, ये चीज़ें बढ़ेंगी। इसके अलावा सांसारिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा, कोई मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी पूर्ण रूपेण सपोर्टिव है, जिसमें आपको व्यापारिक वृद्धि के बहुत प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, दिनांक 6 तारीख को जो ग्रह गति है वो चेंज हो जाएगी, अर्थात गुरु महाराज रोग स्थान में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आपको ध्यान रखना है, आगे आने वाले समय में 7 तारीख से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी कार्य करें उसको थोड़ा सोच विचार करके करें, क्योंकि गुरु छठे भाव में जाएंगे, मोटापे को बढ़ाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको विशेष सावधानियाँ यहाँ बरतनी होंगी। अब मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ, आज का विशेष उपाय, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि मैं अब आपको डेली एक उपाय बताऊंगा। आज का उपाय ये है कि मान लीजिए कोई आपकी बात को नहीं मान रहा है, आप उसको बहुत कन्वेंस कर रहे हैं और बात नहीं बन पा रही है, कोई डील फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि इन उपाय को करने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर जो हमारी परंपरा में हमें जो पीछे से मिले आ रहे हैं, जो ये सिद्ध प्रयोग होते हैं, हमारे संत मुनि, ऋषि मुनि, महात्मा, जैसे बचपन में भी दादी माँ के, नानी के नुस्खे सुना करते थे कि भाई हल्दी पी लो तो शरीर में गर्मी आ जाएगी, ये कर लो तो ऐसा आ जाएगा। तो इसी प्रकार के ये कुछ उपाय हैं
जिनको करने से कुछ आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, अपनी बात को मनाने के लिए, मनवाने के लिए, अपनी कन्विंसिंग पावर को बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी कन्विंसिंग पावर बहुत डाउन है, उनका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाता है, वो अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं रख पाते। तो आपको क्या करना है, सफ़ेद जो आक की जड़ को, मतलब आक की जड़ लेनी है, सफ़ेद आक की जड़ को छाया में सुखाकर, बेसिकली मतलब ये है कि आपको आग की जड़ लेनी है और उसको सुखा देना है, सफ़ेद आग की, और सुखाने के बाद में आपको उसका तिलक लगाना है, और तिलक लगाना है दूध में मिला के, मतलब दूध के साथ उसको मिक्स करके और फिर अपने माथे पर तिलक कर लें। तो ऐसी स्थिति में आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी बढ़ेगी और आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, अब मैं बात करता हूँ सिंह राशि की। जितने भी सिंह के दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, इस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं, ठीक नहीं है। आपके दिनांक 1 तारीख को बुध नीच के हो जाएंगे, लाभेश भी अष्टम भाव में रहेंगे, धनेश भी अष्टम भाव में रहेंगे, और आपके कर्मेश भी अष्टम भाव में रहेंगे, आपके साहस पराक्रम के स्वामी भी अष्टम भाव में रहेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा सुखद तो नहीं है, कोई बहुत लाभप्रद वाली भूमिका में तो नहीं दिखाई देता। और पहला जो दिन है, दूसरा दिन है, इसमें विशेष रूप से मंगल राहु की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी और चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा, जिसके फलस्वरूप आपको मन में भय भ्रम की पीड़ा, माता के साथ तनाव, सुख साधनों में कमी, या कोई नई चीज़ अभी आपको खरीदने से अवॉइड करना चाहिए। कोई नई डील फाइनलाइज प्रॉपर्टी की ना करें, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना लें। कहीं पता चल रहा है कि आपको रेट और अच्छा मिल सकता था, आपने भावुक होकर सोचा चल यार कर दूं इसको, और आपको लॉस हो गया, बाद में आप पछता रहे हो। तो इसलिए भी पहले 2 दिनों में आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगले जो 2 दिन रहेंगे, यानी कि 3 और 4 तारीख के, इसमें आपके पंचम भाव के ऊपर मजबूती दिखाई देती है। तो ऐसे में यहाँ आपके लिए 2 दिन विशेष रूप से लाभप्रद हैं, अच्छे हैं। इनमें आप जो भी कार्य करना चाहें कर सकते हैं, आपकी आय भी बढ़ेगी, आपको शेयर मार्केट से अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, कन्विंसिंग पावर भी बढ़ेगी, ऐसा भी एक योग दिखाई देता है। इसके अलावा अब जो अंतिम 3 दिन रहेंगे उसमें आपको शत्रु, मुकदमे इत्यादि पे विजय हासिल का योग है, मतलब इन सब पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा ग्रह गति दिखाई देती है। पर मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, क्योंकि शनि गुरु छठे भाव में बैठ करके शुगर, चर्बी, थायराइड, पेट से संबंधित विकार, पैरों में प्रॉब्लम आना, पिंडलियों में प्रॉब्लम आना, यहाँ पर आंतों में दिक्कत आना, यहाँ अल्सर जैसी प्रॉब्लम होना, ऐसे पेट से संबंधित विकार होना, ऐसी चीज़ों को बढ़ा देते हैं। और चंद्रमा भी रहेंगे तो प्रतिरोधक क्षमता भी डाउन रहेगी। तो इसलिए ये जो 3 दिन रहेंगे इनमें आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी है। तो दोस्तों, ये है आज का विषय। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली